ऐसी एक स्टेज आती है जब सब इस सृष्टि की रंगमंच की मनुष्य आत्माएं थक जाती है और सब ओ गॉड फादर को याद जरूर करती है। हाँ, कोई पहले कोई बाद में। तो जब सब थक जाती हैं तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर खेल खलास होता है, जलमयी हो जाती है। क्या एटम बम फटते हैं और सारी दुनिया, ये दुनिया भी खलास होती है। और ऐसे एटम बम पावरफुल बने हुए हैं जो जहां तक वायुमंडल फैला हुआ है और वायुमंडल के ऊपर भी जहां तक मनुष्यों की बनाई हुई ये जो यंत्र हैं, क्या क्या यंत्रों का नाम है जो दूसरे दूसरे ग्रहों उपग्रहों पर भेजे जा रहे हैं? हाँ, सैटेलाइट आदि। तो जहां तक ये पहुंच है वहां तक मार करने वाले एटॉमिक एनर्जी मिसाइल्स तैयार करने में लगे हुए हैं। तो जब वो विस्फोट होंगे और सभी ढेर सारे देशों के पास, कोई के पास चोरी छुपे हैं, कोई के पास खुलेआम पावरफुल है। जैसे अमेरिका सबके ऊपर धौंस जमाता है तो वो खुलेआम बनाता है, कोई नहीं रोक पाता। तो बताया जब वो फटते हैं ना इकट्ठे, जैसे यादगार दीपावली है, तो दीपावली में बहुत से घर घर में दीपक जग जाते हैं। तो ये आत्मा रूपी दीपक जब भगवान के इस सृष्टि पर आने से सबके दीपक जग जाते हैं तो इस सृष्टि पर जलमयी हो जाती। क्यों होती है? क्योंकि वो एटम बम फटते हैं और पृथ्वी के नॉर्थ पोल साउथ पोल के जो मीलों ऊंचे बर्फ के पहाड़ हैं वो दरक करके समंदर में आ जाते हैं। तो स्तर ऊंचा उठेगा ना। हाँ, और एटम बम फटेंगे तो उनकी गर्मी से समुद्र का जल बॉइल्ड वाटर बन जाता है। बनेगा कि नहीं? जो एटॉमिक एनर्जी दूसरे ग्रह उपग्रहों तक भी मार कर सकती है, वो एटॉमिक एनर्जी क्या यहाँ के सागर के जल स्तर को खूब नहीं सुखाएगी? लेकिन सागर तो अगाध है, उसकी कोई सी ने था ले पाई? आज तक ले पाई नहीं। सागर की था आज तक किसी ने नहीं ले पाई। अगर ले पाई होती तो आज के वैज्ञानिक बड़मूला ट्रेंगल के क्रॉस कर देते। कर लिया नहीं कर पाया। तो बताया कि ये जो जलमयी होती है उसका कारण समझ गए हैं? और जब एटमॉस्फेयर टूटता है, ओजोन किरण जिसे कहते हैं फटती है, सूर्य की ओजोन किरणें जब पृथ्वी पर आती हैं वो वायुमंडल फटने से तो और ज्यादा सूर्य की गर्मी बढ़ जाती है। तो ये समंदर का पानी जोर से खौलता है और बादल, ढेर सारे बादल ही बादल तैयार हो जाते हैं और जोर से बरसते हैं। और सागर भी बढ़ेगा ऊंचाई में या घटेगा? बढ़ेगा। इधर बरसात होती है तो बरसात सागर को तो प्रभावित नहीं करेगी उतना। किसको प्रभावित करेगी? कॉन्टिनेंट्स क्या कहते हैं वो? महाद्वीप। हाँ, महाद्वीपों में जहां पृथ्वी है पृथ्वी को प्रभावित करेगी ना। ज्यादा बरसात हो जाती है गांव देहात में तो गांव देहात डूबने लगते हैं कि नहीं? हाँ, तो वो जलमयी है, ऐसी जलमयी है जिसमें सारी पृथ्वी के जो भी महाद्वीप हैं सब डूबने लगे। हाँ,
एक पहाड़ है दुनिया में सबसे ऊंचा। क्या? कौन सा पहाड़? हिमालय पहाड़। उसमें भी एक चोटी है। क्या? एवरेस्ट चोटी, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो वहां तक मनुष्य पहुंच जाते हैं कि नहीं? हाँ। तो जलमयी जब होती है तो ज्यादा पावरफुल आत्माएं जो होती हैं वो तो फिर बहुत समय तक, क्योंकि वो तो डबल तारू होंगी, एक तो शरीर से तैरने वाली और दूसरे आत्मा से भी तैरने वाली। ऐसी आत्मा उनकी तैरने वाली बन जाती है कि विषय विकार में भी नहीं डूबती। क्या क्या कहा? विषय विकारी दुनिया के वालों के साथ रहने के बावजूद भी उनके विषय विकारी वातावरण में डूबती नहीं। समझा कि नहीं समझा? हाँ, जो यादगार बनी हुई है आज तक भी शिव के मंदिर में, और जिसकी पूजा होती है, और पूजा उसी की होती है जो इतना पवित्र हो। क्या? कि कीचड़ जैसी दुनिया में रहे जैसे सुअर रहता है, भैंसा रहता है, गेंडा रहता है, कीचड़ में रहता है ना, है? कीचड़ में डूब मरता है क्या? नहीं डूबेगा। तो ऐसे ही ये जो कुछ आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, जो परम पिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आकर के योग बल सिखाते हैं, उस योग बल की पावर में आज के साइंटिस्ट तो कुछ भी नहीं है उसकी टक्कर में। क्या कहा? हाँ। तो ऐसी पावर कुछ आत्माएं भरती हैं जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जलमयी होने के बावजूद भी लंबे समय तक जीवित रहेंगी या नहीं रहेंगी? हाँ। स्तर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो पहाड़ों पर पहुंच जाएंगे, पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर पहुंच जाएंगी। एक से एक ऊंची चोटी है। उन ऊंची चोटियों पर भी और स्तर बढ़ेगा। तो एक चोटी ऐसी है जिसको कहा जाता है विष्णु की ब्राह्मण चोटी, क्योंकि ब्राह्मण बनने के बाद नीची स्टेज आती है तो क्या कहे जाते हैं? देवता। ब्राह्मण सबसे ऊंची स्टेज है।